हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर प्रोडक्टिव डे ऑफ माय समर वेकेशंस। एंड आज मैं सबसे पहले लगाने वाली हूँ ये फेक नेल्स, जो कि बहुत बहुत प्रिटी हैं। एंड मैं इन्हें पूरा दिन लगा के रखूँगी एंड साइड बाय साइड मैं पढ़ाई भी करूँगी। सो दिस इज़ हाउ माई नेल्स आर लुकिंग। लाइक कितने सुंदर लग रहे हैं। वैसे मेरे पास और भी बहुत सारे फेक नेल्स हैं, बट ये उनमें से मुझे सबसे अच्छे लगे। लाइक कितने सुंदर हैं। तो ये नेल्स मैंने तब लिए थे जब मैं मैक्लोडगंज गई थी, जिसका मैंने शॉर्ट भी डाला था। कुछ दिन पहले मैं मैक्लोडगंज गई थी घूमने एंड वहाँ पे मिनीसो से मैंने ये नेल्स लिए। तो ये बेसिकली मैं अपने बैकलॉग्स कंप्लीट कर रही थी। ये हमें काफ़ी दिन पहले ना थोड़ा सा ट्यूशन से काम मिला था एंड हमारी क्लास ना लग नहीं रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी मैम के घर पे। तो मैम ने कहा कि ये कंप्लीट करके रखना। एंड मैं लाइक संडे था तो आई वॉज कंप्लीटिंग इट। एंड मैम ने कहा था कि मंडे को वो सारे सम्स चेक करेंगे। एंड अगर मैं अब आपको अपने हॉलीडेज़ होमवर्क का भी बताऊँ ना, तो वो मैंने ऑलमोस्ट अपना कर लिया है। लाइक जब मैं नानी हाउस गई थी ना, लाइक मैक्लोडगंज, तभी मैंने सोचा था कि वहाँ पर ना ज़्यादा लर्निंग वगैरह मुझसे नहीं हो पाती, तो मैं लाइक रिटर्न वर्क ही कर लूँ कि सबके साथ बैठकर वो रिटर्न वर्क भी हो जाएगा। बिकॉज उसको ज़्यादा सीरियसली मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट लिया नहीं, ऐसे फटाफट ही ख़त्म किया। लाइक 2 दिन में मैंने ऑलमोस्ट अपना सारा हॉलीडे होमवर्क ख़त्म कर लिया। एंड अब ना हर सब्जेक्ट का ना लाइक थोड़ा बहुत कोई पोर्शन रह गया। जैसे पंजाबी में मेरे मुहावरे रह गए हैं एंड बाकी हिंदी का भी कर लिया मैंने सारा, इंग्लिश वगैरह सब डन है। बायो का रह गया है और एक आधा कोई टॉपिक रह गया है, बाकी ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है सब कुछ। एंड वो भी अब मैं फर्स्ट सेकंड को ही कंप्लीट करूँगी, मोस्ट प्रोबेबली सेकंड को, बिकॉज थर्ड से हमारे स्कूल लगने हैं, 3 जुलाई से। तो मैं सेकंड को कर लूँगी, थोड़ा सा है तो वो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली हमें किसी ने ना ये भी बोला नहीं है कि हॉलीडेज़ होमवर्क लाइक हमारी कोई असेसमेंट लगेगी उसकी 20 मार्क्स के जैसे होता है, तो वो चीज़ हमें नहीं बोली। हमें कहा है कि वो जो एग्ज़ाम्स होंगे ना उसके बेसिस पे ही लगेंगे। जैसे हमारी क्लास का ना जो मैथ्स का एग्ज़ाम था ना, वो काफ़ी बुरा गया है ओवरऑल सबका, तो उन्होंने कहा है कि उसका एग्ज़ाम दोबारा होगा। मेरा तो इतना बुरा नहीं गया एंड 2-4 बच्चे और हैं मेरे साथ जिनका ठीक गया है, लाइक 40s में आए आउट ऑफ 50। बाकी सबका 20s 30s इतना ही मतलब एवरेज गया है। सो दोबारा पेपर लाइक आफ्टर दीज हॉलीडेज़ पेपर होगा एंड अब विद इन अ वीक पता लग ही जाएगा कि एग्ज़ाम कब है। बिकॉज़ मैसेज आया था हमें स्टार्टिंग में कि एग्ज़ाम होगा और सिलेबस बता दिया। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, लाइक हमारे जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं मैथ्स के वो तो आ ही रहे हैं, साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी डाल दी है, ट्रायंगल्स भी डाल दिया है, फिर प्रोबेबिलिटी भी डाल दी है एंड एक और चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स, वो भी डाल दिया है। तो अब वो भी लाइक साइड बाय साइड ट्यूशन पे ही प्रिपेयर हो रहा है। जैसे कि मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री कर रही हूँ, तो वो बेसिकली एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन चल रही है। आफ्टर दैट आई हैड माई लंच एंड इट वॉज फिंगर लिकिंग गुड। तो अभी मैंने मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री 9 भी एक्सरसाइज कर ली है, मतलब उसके कुछ सम्स किए हैं, थोड़े से छोड़ दिए हैं, मुझे समझ नहीं लगे। एंड अब मैं करने वाली हूँ एसएसटी में सिविक्स चैप्टर नंबर 3। लाइक उसको मैंने थोड़ा सा कर लिया, थोड़ी सी लाइक मेरे टॉपिक्स रह गए हैं, अब मैं उसे लर्न करने वाली हूँ। तो मैं सिविक्स कर रही थी एंड अब मेरे सिविक्स के टोटल 2 चैप्टर रह जाएंगे, उसके बाद सिविक्स कंप्लीट होगी। एंड अभी तक मैंने ना रिवीजन नहीं की, जो भी मैंने 3 चैप्टर किए हैं ना उनकी रिवीजन नहीं की। एंड मुझे अब है कि किसी दिन ना उसकी रिवीजन कर लूँगी ना, तो वो थोड़ी सी एक सेटिस्फेक्शन आएगी कि हाँ ये चैप्टर कम्प्लीटली डन है। बिकॉज डन तो है, पढ़ तो नहीं है, बट जब तक रिवीजन ना हो तब तक लगता है कि चैप्टर अभी तक अच्छे से ना कंप्लीट हुआ नहीं है। तो एक बार रिवीजन कर लूँगी एंड इसके बाद अब मैंने सोचा है कि अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो मैं चैप्टर 4 सिविक्स का ही करूँगी। तो बेसिकली जैसे आप अभी देखोगे ना, मैं इतना हाथ हिला हिला के पढ़ती हूँ। मैं ऐसे पढ़ती हूँ जैसे मैं किसी को समझा रही हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छे से ना लर्न हो जाता है। तो मैं ऐसे ही इतने हाथ हिला हिला के जैसे टीचर्स करते हैं, बस वैसे ही कि मैं समझा रही हूँ। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छे से मुझे, मतलब मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, हर सब्जेक्ट को मैं ऐसे ही पढ़ूँगी। एंड या वन मोर थिंग, अभी मैं अपने न्यू टेबल पे पढ़ रही हूँ, न्यू स्टडी टेबल पे। तो बेसिकली काफ़ी टाइम से ना मेरी बैक में काफ़ी पेन हो रहा था एंड जो पहले मेरे पास स्टडी टेबल था ना, वो काफ़ी ज़्यादा ना हाइट में बहुत छोटा था। वो मैं पहले यूज़ करती थी जब मैं काफ़ी छोटी थी, इसीलिए मैंने एक नया टेबल ऑर्डर किया। एंड ये इतना अच्छा है ना, लाइक एक जगह पे आप अपना टैब रख सकते हो, कहीं पे मोबाइल रख सकते हो। एंड एक उसमें लाइक ऐसे ड्रॉर टाइप भी बना है, लाइक नॉट ड्रॉर बट अ टाइप ऑफ दैट। वहाँ पे आप अपने पेन्स या फिर कुछ भी ऐसा लाइक इरेज़र टाइप
कुछ छोटी सी स्टेशनरी रख सकते हो। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड अभी जहाँ पे मैंने मोबाइल रखा है ना, वो भी लाइक टैब की स्पेस थी, बट मैंने वहाँ पे मोबाइल को रख दिया। सो आई वॉज जस्ट इन्जॉइंग स्टडिंग लाइक दिस। इसके बाद मैंने चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ का वन शॉट देखा एंड अब अराउंड 8:45 हो गए थे। सो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब एक वन शॉट और देख लेती हूँ। तो मैंने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का देख लिया बिकॉज ये बहुत छोटा था। एंड हियर आई वॉज डूइंग द वायरल ट्रेंड। सो ब्यूटीफुल, पूरा लैंप लग रहा है, देखो कितना सुंदर। वाह, मतलब जिसने भी ये ट्रेंड बनाया है 100 आउट ऑफ 100। सो नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 9:30 नाउ एंड मैंने आज का सारा टारगेट कंप्लीट कर लिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करने वाली हूँ, उसके बाद थोड़ी देर तक सो जाऊँगी। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।